हेलो फ्रेंड्स, आपने अग्निपथ स्कीम के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, लेकिन आपको इसका पूरा सच नहीं पता होगा। गवर्नमेंट ने ये स्कीम 14 जून को इंट्रोड्यूस की है। आर्म फोर्स की तीनों ब्रांचेस को आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को 4 साल के लिए सर्व कर सकते हैं। 4 साल को एंगेजमेंट पीरियड कहा गया है। इसको अनाउंस हुए अभी कुछ दिन भी नहीं हुए थे कि देश का यूथ सड़कों पर आ गया इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये स्कीम इतनी कंट्रोवर्शियल क्यों है, लोग इतने गुस्से में क्यों हैं इस स्कीम को लेकर। आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगी कि अग्निपथ स्कीम क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। The war over Agnipath has resulted in at least 9 trains being torched in different parts of the country. Protesters set a railway coach on fire. They blocked highways. They barricaded rail lines. Even some politicians and their residences were targeted. इस स्कीम के हिसाब से हर साल 46,000 सोल्जर्स को रिक्रूट किया जाएगा इंडियन आर्म फोर्स में। इसके लिए 17.5 साल से 21 साल तक के यंगर्स एलिजिबल होंगे, लेकिन आजकल के प्रोटेस्ट के हिसाब से गवर्नमेंट ने ये 2 साल और बढ़ा दी है। मतलब 23 साल तक के यंगर्स एलिजिबल होंगे इस स्कीम में। जो भी इस स्कीम के लिए सिलेक्ट होते हैं वो ये अग्निवीर कहे जाएंगे, लेकिन ये सर्विस कमीशन फोर्स के लिए नहीं है, ये सिर्फ नॉन कमीशन रैंकिंग के लिए ही रिक्रूट किया जाएगा। इस चार्ट में अब आप लोग अलग अलग रैंक को देख सकते हैं, लेकिन इन सोल्जर्स को सिर्फ लोअर क्लास रैंकिंग के लिए ही सिलेक्ट किया जाएगा। अग्निवीर को जो सैलरी मिलेगी वो होगी ₹30,000 से ₹40,000, और जब सोल्जर्स 4 साल के बाद ये स्कीम छोड़ेंगे तो उनको अप्रॉक्सीमेट 11 लाख अमाउंट दिया जाएगा, जो गवर्नमेंट की सेवानिधि स्कीम से होगा। लेकिन ये पूरा गवर्नमेंट की तरफ से नहीं होगा, इसमें 30% आपकी सैलरी से होगा। अब आप सबके मन में ये ज़रूर आएगा कि ये 4 साल बाद जॉब क्यों छोड़ेंगे। यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है। 4 साल के बाद ही अग्निवीर को गवर्नमेंट का एक सर्टिफिकेट देगी और कहेगी कि जाओ अब अपने लिए और जॉब ढूंढ लो। लगभग 75% अग्निवीर के साथ ऐसा ही होगा, बाकी 25% को रेगुलर सर्विस मिलेगी। गवर्नमेंट ने कहा है कि वो सबको जॉब देगी, लेकिन 75% अग्निवीर को सिर्फ 4 साल के लिए, लेकिन बाद में फिर से वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। इसमें ना ही कोई जॉब सिक्योरिटी, ना ही पेंशन, और यही मेन रीज़न है जिसकी वजह से देश का यूथ सड़कों पर उतर आया है और इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगा है। आज के हालात को देखकर यूथ को चिंता है अपने फ्यूचर की। आमतौर पर जब लोग गवर्नमेंट जॉब के बारे में सोचते हैं तो उन्हें अपनी लाइफ सिक्योर लगती है, क्योंकि उन्हें परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम मिलता है, पेंशन मिलती है, और आर्मी ऑफिसर की जॉब तो एक हाईली रिस्पेक्टेबल जॉब है। इसमें कई प्रकार के एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलते हैं, लेकिन इस नई स्कीम अग्निपथ में एक्स्ट्रा बेनिफिट को छोड़ो बेसिक बेनिफिट भी नहीं मिल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि वो 4 साल के लिए गारंटीड जॉब तो दे ही रही है। माना फुल टाइम जॉब नहीं, पर इसमें अच्छी सैलरी 30,000 से 40,000 मिल रही है। ट्रेनिंग फैसिलिटी मिलेगी, नई नई टेक्निक सीखेंगे और एक्सपीरियंस भी मिलेगा। 4 साल के बाद एक सर्टिफिकेट होगा और कुछ पैसा भी होगा। इन रुपयों की मदद से आप अपना नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं या फिर नई नौकरी ढूंढ सकते हैं। सरकार का कहना है कि इन अग्निवीरों को नौकरी आराम से मिल जाएगी, क्योंकि इनके पास कई प्रकार की स्किल हैं और एक्सपीरियंस है अग्निवीर का। लेकिन यदि यूथ की माने तो उनका कहना है कि ये जॉब सिर्फ नॉन कमीशन ऑफिसर के लिए, अर्थात इन्हें कोई एक्स्ट्रा स्किल नहीं मिलेगी। आज के दिन भी अगर नॉन कमीशन ऑफिसर रिटायर होते हैं तो उन्हें मोस्टली एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब मिलती है, किसी बैंक में या एटीएम में। किसी वेल पेड पेंशन जॉब नहीं मिलती। प्रोटेस्टर का आर्ग्यूमेंट सही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने रिएक्ट किया है और कई राज्यों की सरकारों ने कहा है कि वो अपने राज्यों में जो अग्निवीरों को प्रायोरिटी देंगे। पर सवाल ये है कि क्या ये प्रायोरिटी कोई गारंटी है कि उन्हें जॉब मिल ही जाएगी। एक स्पेशल पॉइंट जो कई रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर ने उठाया है कि क्या ये अग्निवीर अपनी पूरी लगन से देश की रक्षा करेंगे, क्योंकि ना तो इनकी नौकरी फुल टाइम है और ना ही मार्टर्स की फैमिली को वो सिक्योरिटी भी मिलेगी। और हम सब जानते हैं कि सोल्जर से काम में कितनी मोटिवेशनल चाहिए। सच यही है कि आज की डेट में हम नहीं जानते कि ये 75% अग्निवीर 4 साल के बाद रिजेक्ट होंगे, उन्हें नौकरी मिलेगी या नहीं, ये कोई नहीं जानता है। पर हर कोई ये सवाल
कर रहा है कि आखिर ये स्कीम लाने की ज़रूरत क्या थी। सरकार ने इस स्कीम को लाने के 3 फ़ायदे बताए हैं। पहला, मिलिट्री में जो एज बैलेंस है उसे ठीक करने के लिए। दूसरा, पेंशन लोड कम करने के लिए। तीसरा, सरकार का कहना है कि पेंशन से जो पैसा मिलेगा उसके लिए वो मिलिट्री को मॉडर्नाइज करेगी, नई टेक्निक लाएगी और नए वेपन्स लेगी। अगर आप इस स्कीम में अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके एनरोलमेंट सितंबर से अक्टूबर में शुरू होगा ऑल इंडिया बेसिस से। 17.5 से 21 साल तक का कोई भी व्यक्ति अप्लाई कर सकता है, पर करंट के प्रोटेस्ट को देखकर सरकार ने वन टाइम 23 ईयर्स के लिए कर दी है। अब आप अग्निपथ स्कीम के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जानते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि गवर्नमेंट की स्कीम आपको कैसी लगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो से कुछ जानकारी मिली हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।